कोई अपने भोजन को अगर जूता में सान के खाना चाहता है और जूते को सोना का कोई थाली समझ रहा है, तो अरुण गुप्ता कैसे कहेगा कि जूता में तुम खा रहे हो? और दो आज पोता के लायक नहीं है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और उसको बाबा पूरा देश कह रहा है, तो वो कहने वाला अगर अपना टोपी, जूता को टोपी समझ ले, टोपी को जूता समझ ले, तो अरुण गुप्ता कहाँ तक ऑर्जेक्शन पागल बन के पागलों के बीच में जाएगा? कहबे न करेगा, समझेबे न करेगा। भारत का जितना भी 56 करोड़ देवी देवता झूठी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, क्या बुद्ध हो जाएगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर बनेगा? कर्पूरी बनबे नहीं करेगा, जगदेव प्रसाद बनबे नहीं करेगा। यहाँ के जितना भी प्रधानमंत्री बन जाए, जितना भी यहाँ का कोई कुछ हो जाए, क्या कर्पूरी ठाकुर बनेगा, जगदेव प्रसाद बनेगा, और डॉक्टर अंबेडकर तो हिमालय पहाड़। ये छोटी मोटी ये लोग घाटी कम ऐसी पहाड़ी नहीं हो सकते हैं, हिमालय बनना ही है। बुद्ध बनना आसान बात नहीं है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम बोकारो में हैं, स्टील सिटी बोकारो। हमारे साथ अरुण कुमार गुप्ता हैं और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के शिल्पकार, निर्माता, यूँ कहिए कि दलित, पिछड़ों, आदिवासी एवं शोषित वंचितों के उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, और उस जयंती पे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं। अध्यक्ष संघ जिला कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष उषा सिंह हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश और दुनिया भर में, तो आज भी बाबा साहब अंबेडकर की क्या प्रासंगिकता है, उस पर हम जानना चाहेंगे आपसे। बाबा साहब अंबेडकर को पूरे विश्व में जिस आदर्श के लोग गाथा गा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भारत समाज में, भारत के देश में, भारत देश में ऐसी व्यवस्थाएं थी जिस व्यवस्थाओं के 30 पीड़ा को कोई समझा तो डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले। उस 30 पीड़ा को, मतलब कि समाज के 30 पीड़ा को कम करने का जो इन लोगों के द्वारा, जो आर्यों के द्वारा थोपी गई व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से जिस गहराई से, जिस का विश्लेषण बाबा साहब अंबेडकर किए, उस तरह का विश्लेषण आज के नेताओं में इसका 30 पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हम अर्जक संघ वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को इसलिए हम मंजिल तक ले जाने का प्रयास में लगे हुए हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर जो वर्ण व्यवस्था को उन्होंने इंकित किया कि जब तक देश के अंदर वर्ण रहेगी, और वर्ण व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के बीच जो वार्तालाप हुई थी, उस समय बाबा साहब अंबेडकर गांधी से पूछे थे कि गांधी जी क्या ये बतावें कि जाति में आप विश्वास करते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये बहुत उम्दा क्लास का सोच था। तो गांधी से ये जानना चाहते थे कि ये दलित पिछड़ों का वकालत करने वाला मसीहा है कि आर्यों का मसीहा बन बैठा है। तो उन्होंने जब पूछा कि वर्ण व्यवस्था में आप गांधी विश्वास करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म में आप विश्वास करते हैं? तो बिल्कुल विश्वास करता हूं। अगर वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए अंबेडकर, तो हिंदू धर्म का आत्मा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मणवाद का आत्मा वर्ण व्यवस्था में है। इस ऊंचाई को आज के नेता, आज के पीढ़ी इस गहराई को नहीं समझेगा कि वर्ण व्यवस्था के बुनियाद पर ब्राह्मणवाद टिका हुआ,
और जिस दिन इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने का सिर्फ भारत में कोई संगठन है तो वो अर्जक संघ, एक्सेप्ट अर्जक संघ के अलावा कोई संगठन है ही नहीं कि जो डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचावे। उनके जो उनका डिमांड था, अंबेडकर जो चाहते थे, उनको जो 30 पीड़ा थी, उस 30 पीड़ा का दवा एकमात्र अर्जक संघ ही ऐसा मेडिसिन है जो रामस्वरूप वर्मा ने बनाया कि अंबेडकर को हम और जगदेव प्रसाद, अंबेडकर को यही लोग भारत के धरती में अंबेडकर के गुजरने के बाद कोई समझा अंबेडकर को तो जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा, और जिसके मंजिल को, जिसके कारवां को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ अर्जक संघ कर रहा है। चूंकि वर्ण व्यवस्था को अर्जक संघ दरकिनार किया है और वो ये बाबा साहब अंबेडकर के आदर्श को प्रमाणित करके बताया कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणवाद स्थापित है इस देश में, और जब तक वर्ण व्यवस्था को के बुनियाद को हम उखाड़ के फेंक करके हिंद महासागर में फेंक के डुबा करके मार नहीं देंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तब तक अंबेडकरवाद यहाँ सफल नहीं होगा। अंबेडकरवाद को सफल करने के लिए वर्ण व्यवस्था को हमको चिन्हित करके जानो तब मानो के सिद्धांत को अपनाना होगा। वर्ण व्यवस्था में जाति प्रधान है, समझे ना। जब तक जाति रहेगी कभी यहाँ कम्युनिज्म नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा। यहाँ जाति के आधार पर मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का दर्शन है। इसी में लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, उसके नीचे अंतज। इसको समाप्त करने के लिए, इस विषम ऊपर नीचे अप एंड डाउन की स्थिति को समाप्त करने के लिए, हमको पैरेलल में लाने के लिए हमें अंबेडकर के अर्जक के कारवां को समानता पर आधारित करके व्यवस्थित करना होगा। और इस जानो तब मानो के सिद्धांत को हम एक एक जन में, मस्तिष्क में, आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क में जब तक नहीं भरेंगे, उनके ब्रेन का ओवरवायलिंग नहीं करेंगे और ये पदार्थवादी सोच उनके मस्तिष्क में नहीं डालेंगे, तब तक संसद में हमारे जितने भी सांसद बन के बैकवर्ड दलित के लोग गए हैं, सब वो चाकरी करने गए हैं, वो गुलामी करने गए हैं, वर्ण व्यवस्था को चलाने गए हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के आड़ में वर्ण व्यवस्था को बल देता है भुरुकुआ चनन, औंठी, बौद्धि, सिकरी, वो हनुमान का तवी, यही वर्ण व्यवस्था को जिंदा करके इनके देवी देवता, उसके आडंबर झाड़ फनुस को स्थापित करने का काम चला रहा है, जिंदा कर रहा है, ताकत पहुंचा रहा है। और हमारे देश के अंदर जो भी हमारे दलित पिछड़े के अभी तक राष्ट्रपति बने हैं, सब आरएसएस और वो ब्राह्मणवाद के पशुआ गुलाम बने हुए हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर के अगर वो अनुयायी होते तो मंदिरों में जाकर के ये पूजा नहीं करते, मंदिरों में दर्शन करने, ईश्वर का दर्शन करने ये लोग नहीं जाते। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ईश्वर को इनकार कर दिया था। बुद्ध के आदर्शों को बाबा साहब भारत की धरती पर पुनः जिंदा करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर को जाता है, जो जिसने 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना देवी देवता नहीं एक्सेप्ट करता हूं। ब्रह्मा विष्णु कोई यथार्थ नहीं है, ये टोटल झूठी बात है, इसलिए मैं इसको दरकिनार कर रहा हूं। बाबा साहब पुस्तक लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और चाहते थे कि जाति का विनाश हो। कैसे संभव है? जाति का विनाश तभी संभव होगा कि जाति व्यवस्था को हम इनकार कर दें कि मानव द्वारा थोपी गई व्यवस्था है। मानव में जाति होती नहीं है, पशुओं में जाति होती है, पक्षियों में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है। अगर जाति व्यवस्था होती तो हम वैज्ञानिक कसौटी पर कसेंगे तो कोई गाय को गर्म हो जाती है, प्रजनन करने के लिए वो ललायित हो जाती है, तो गाय को हम भैंसा से क्रॉस कराएंगे तो बच्चा नहीं देगी। वैज्ञानिक तर्क में दे रहा हूं। प्रजनन करने के लिए गाय को हमको सांड के यहां संपर्क कराना होगा।
अगर भैंसा से हम संपर्क कर दें, ऊंट को हाथी से संपर्क करा दें, तो चाइल्ड इशू, बच्चा इशू नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का दो जाति है। अगर सेम उसी तरह की जाति इंसान का है, तो चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की में अगर हम शादी करा दें, बच्चा अगर हो जाता है तो एक जाति है, बच्चा नहीं होगा तो दो जाति है। क्या चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की में शादी करा दे तो बच्चा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि एक जाति है, इंसान की जाति है। गाय को हम भैंसा से क्रॉस कराएंगे, बच्चा नहीं देगी, तो दोनों दो जाति है। इससे भी जाति प्रथा धज्जी उड़ जाता है, जाति प्रथा गलत साबित हो जाता है। फिर जाति को ढोने के लिए हमारे नीतीश, हमारे राजनेता लोग लगे हुए हैं, भारत की सरकार लगी हुई है, इसलिए कि वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपने कुर्सी के चाटुकारी में लगे हुए हैं। इसलिए जाति, बाबा साहब अम्बेडकर जाति विनाश का जो नारा दिया, 100 में 100% परफेक्ट है। क्या विशेषता है ऑब्जेक्शन में? काम हम कर रहे हैं, जानो तब मानो के सिद्धांत को, जिसको लेनिन ने कहा है वर्ड्स आर वन थिंग, एक्शन अनदर। कथनी अलग बात है, करनी अलग बात है। ऑब्जेक्शन कथनी और करनी को एक करके चलता है। मैं कह दिया कि ब्राह्मणवाद गलत है, तो हर एंगल, हर दृष्टिकोण में, हर चौराहे पर मैं साबित करूंगा, दैनिक जीवन के हर दौर में। इसलिए कि मेरे घर में कोई अगर ब्राह्मणवाद को हम चलाते हैं, ब्राह्मणवाद हमारे घर से ब्राह्मणों की विदाई हो जाएगा, स्वतः पार्लियामेंट से उसकी विदाई हो जाएगी। दलित पिछड़े के घर में ब्राह्मण का आना आगमन बंद हो जाए, बिना ब्राह्मण के सारा हम उनके संस्कृति को छोड़ के ऑब्जेक्शन के संस्कृति को हम अपना लें, तो ब्राह्मणवाद की विदाई स्वतः हो जाएगी। तो जब ब्राह्मणवाद हमारे घर से जब उसकी विदाई हो जाएगी, तो पार्लियामेंट हमारा खाली हो जाएगा, रास्ता हम प्रशस्त कर लेंगे। ब्राह्मणवाद का मूल फॉर्म है कि हमारे घर में कोई ओकेजन होता है, कोई घर में, हमारे घर में कोई सीनियर मोस्ट बूढ़े का, पिता माँ का निधन हो गई, उस समय हम पिंडदान कराते हैं, उसमें ब्राह्मण को बुलाते हैं, माँ छिलवाते हैं, इंड पिंड करते हैं, उतरी सुतरी पहनते हैं। इसकी क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन कहता है कि उतरी सुतरी भगाओ, हटाओ, फेंक के फाड़ो। कोई इंडा पिंडा नहीं होता है। हम शोक सभा का आयोजन करेंगे, हम कार्यक्रम ब्राह्मण के बिना, सारा कार्यक्रम मानववादी ऑब्जेक्ट विधि से हम कर लिया, अम्बेडकर विधि से कर लिया, हमारा अम्बेडकर विधि सफल हो गया, ब्राह्मणवाद यहाँ दरकिनार हो गया। मैं अपने लड़का लड़की की शादी कराते हैं, वहां ब्राह्मण को मड़वा में बुला करके उससे शादी कराते हैं। तो ये करनी हम न करेंगे, सिर्फ कथनी हम कहते जाएं कि ब्राह्मण गलत है, ब्राह्मण को छोड़ो, ब्राह्मणवाद गलत है, छोड़ो। अब ब्राह्मण को छोड़ नहीं रहे हैं, घर में बुला करके हम उसको पूज रहे हैं, गोड़ धो रहे हैं, उसके गोबर को नमस्कार कर रहे हैं, गोबर खा के शुद्ध हो रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को दखल करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट से ब्राह्मण भागेगा? तुम जहां 2 क्लास पास बाबा जी घर में घुसवाए हो, 2 क्लास पास बाबा जी आकर के तुम्हारे घर में पूजा रहा है, अब 20 क्लास पास ब्राह्मण जो IAS IPS बन करके संसद में बैठा है, उससे लड़ाई करोगे, जीतेगो? 2 क्लास पास से हार जा रहे हो, अब 20 क्लास को हराने की ख्वाब देख रहे हो, संभव नहीं है, कम भी संभव नहीं है। तो 2 क्लास बाद 2 क्लास पास ब्राह्मण को घर से भगा दो, तो 20 क्लास पास बाबा जी खुद पार्लियामेंट से भाग जाएगा, और वहां सुप्रीम कोर्ट में जो क्लोजियम सिस्टम सब बंद हो जाएगा, पूरा पार्लियामेंट हमारा होगा। और जितना ही गोरिताओं करने के लिए दलाल चमचा बैकवर्ड के संसद बन के जो गया है, संविधान का डेली हत्या हो रहा है और गूंगा बन के बैठा हुआ है। ये सब नपुंसक हमारे हैं, ये अम्बेडकर वादी लोग नहीं है। आज अम्बेडकर जयंती मना करके ये बाबा साहब अम्बेडकर को ये अपमानित ये लोग करता है, सिर्फ एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन। मतलब कथनी और करनी में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। जिसको लेनिन ने कह दिया कि व्हाट्स आर वन थिंग, एक्शन अनदर, अच्छी कितना हूं घटिया बात हो, और वो उसको पर्दा चाहिए, घटिया झूठी बात को पर्दा चाहिए, झूठ को पर्दा चाहिए। अब बिना सहारा का झूठ नहीं चलता है, झूठ को पर्दा चाहिए,
ढकने के लिए बिना ढके हुए झूठ एक दिन भी नहीं चलेगा, बिना पैर का झूठ होता है, उसको सहारा चाहिए। तो इन लोगों को सहारा चाहिए। अंबेडकर बिना सहारा के उड़ने वाला चलने वाला, चूंकि सत्य पर आधारित है। अर्जक संघ सत्य पर आधारित है। जानो तब मानो, व्यवहार करो, अर्जक संघ में रहो। व्यवहार नहीं करोगे, अर्जक संघ से सदस्य नहीं बनोगे, निष्कासित किए जाओगे। अर्जक संघ 100% सत्य का वकालत करता है। अर्जक संघ चमत्कार में विश्वास नहीं करता है, और यहाँ कई बाबा हैं जो पर्चा लिख करके बता देते हैं कि क्या होगा आपके साथ। देखा जाए, अर्जक संघ पदार्थवादी सोच के आधार को सही मानता है। पदार्थ ही सत्य है, पदार्थ से सृष्टि बनी है। न पदार्थ का कोई नाश कर सकता है, न पदार्थ का एक्स्ट्रा कोई निर्माण कर सकता है। जितना पदार्थ रहेगा उतना ही रासायनिक क्रिया करके उतना ही गुण परिवर्तित होता जाएगा, उतना ही चेंजिंग होगा। फिर इसमें देवी देवता का या आडंबर, देवी देवता का यहाँ दुनिया भर का जो व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि ब्राह्मणों के ट्रेड चलाने की, आमदनी करने का जरिया है। और ये ब्राह्मणवादी लोग के बाबा जितने हैं, ये सब बाबा जितने, राम रहीम हो, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दाती महाराज, रामपाल, और है जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बना हुआ है, ये तो पोता के लायक नहीं है, इसको पूरा देश बाबे मान लिया। तो मानना है, जानना तो है नहीं। कोई अपने भोजन को अगर जूता में सान के खाना चाहता है और जूते को सोना का कोई थाली समझ लाए, तो अरुण गुप्ता कैसे कहेगा कि जूता में तुम खा रहे हो। और दो आज पोता के लायक नहीं है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और उसको बाबा पूरा देश कह रहा है, तो वो कहने वाला अगर अपना टोपी, जूता को टोपी समझ ले, टोपी को जूता समझ ले, तो अरुण गुप्ता कहाँ तक अर्जक संघ पागल बन के पागलों के बीच में जाएगा, कहबे न करेगा, समझेबे न करेगा। वो तो कह रहे हैं कि बिहार के पागलों। हाँ, तो पागल तो हम लोग ही है। गैलीलियो को पागल कहा गया, न्यूटन को पागल, आइंस्टीन को पागल किया, कार्ल मार्क्स को पागल, कबीर को पागल कहा, तो हमको कैसे छोड़ देगा। बुद्ध को चोर कहा, जबकि चोर तो वो होता है कि जो दूसरे का खजाना लूट के घर में औलाद के लिए रखता है। जैसे भारत की सरकार के जो रहनुमा लोग हैं, वो चोरी कर रहे हैं, लूट घोटाला कर रहे हैं। तो बुद्ध तो अपना राजपाट दौलत लुटा करके उसको दरकिनार करके मानव समाज, मानव कल्याण के लिए अपना जीवन लुटा दिया, बाल बच्चे को लुटा दिया, पत्नी को लुटा दिया। सच्चाई है, बिल्कुल। तब न बुद्ध है। आज लूटने के लिए जो तैयार है वो बाबा बना हुआ है, वो बुद्ध का तुलना करेगा। राम बुद्ध बने, राम जगत गुरु लिखते हैं। अरे जगत गुरु कुछ भी लोग, भारत का जितना भी 56 करोड़ देवी देवता झूठी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, क्या बुद्ध हो जाएगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर बनेगा? कर्पूरी बनबे नहीं करेगा, जगदेव प्रसाद बनबे नहीं करेगा। यहाँ के जितना भी प्रधानमंत्री बन जाए, जितना भी यहाँ का कोई कुछ हो जाए, क्या कर्पूरी ठाकुर बनेगा, जगदेव प्रसाद बनेगा? और डॉक्टर अंबेडकर तो हिमालय पहाड़, ये छोटी मोटी ये लोग घाटी कन ऐसी पहाड़ी नहीं हो सकते हैं, हिमालय बनना ही है। बुद्ध बनना आसान बात नहीं है। और ये राम कृष्ण और 56 करोड़ देवी देवता, ये सब जाल है, पड़े हुए, ये ब्राह्मणवाद का ये सब साजिश के तहत ये सब चलाया जा रहा है। एक सवाल और अंतिम सवाल होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से देश और दुनिया में लोग मना रहे हैं। लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रभाव है, दिन दूना रात चौगुना तेजी से बढ़ा है, और लोग उनके विचारों को, उनको सिद्धांतों को समझने और जानने के लिए लालायित हैं। क्या कहेंगे लोगों के लिए अंतिम शब्द में? एक बात है, बाबा साहब अम्बेडकर को जानने का श्रेय जयंती मनाने से नहीं हुआ जी। बाबा साहब अम्बेडकर जिस विचार को समाज में दिए, जो संविधान के तौर पर उन्होंने दिया, तो उसमें संविधान में भी लिखे हैं जो हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो राजनीतिक अधिकार तो मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले राजनी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब वोट से राजा पैदा हो रहा है।
लेकिन आर्थिक धार्मिक और सामाजिक न्याय हमको नहीं मिला। लेकिन राजनीतिक न्याय, राजनीतिक समानता हमको प्राप्त हुआ कि राजनीति के पेट से राजा अब नहीं पैदा होगा, वोट से राजा पैदा, इसमें हमको समानता मिल गई। लेकिन आज धार्मिक समानता नहीं मिला, सामाजिक समानता, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान में अभी भी छुआछूत है। अभी भी मंदिरों में हमारे लोग जाने से राष्ट्रपति को अपमानित किया गया, जीतनराम मांझी को अपमानित किया गया, इसको वहाँ समानता नहीं है। इस तरह से खाने पीने में समानता नहीं है, धार्मिक समानता नहीं है। तो इन सारे समानता में 4 गो जीवन का क्षेत्र है, जिसमें एक क्षेत्र में हमको समानता मिल गई। राजनीतिक क्षेत्र में समानता है कि आज अरबपति भी खड़ा होता है तो हम भिखमंगा के यहाँ कर जोड़ के आता है वोट मांगने, इस समानता मिली। लेकिन और आर्थिक तौर से समानता, एक तब अरबपति बना हुआ है, दूसरे तब भिखारी बना। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं ही पहले संविधान में आग लगा दूं। डॉक्टर अम्बेडकर लिखे हुए, मैं पढ़ा। तो कहने का मतलब है 70-75 वर्ष गुजर गए, आज तक संविधान का मजाक उड़ाया गया है, आज तक आरक्षण पूरा नहीं किया गया, आज तक जितने भी संविधान की बातें हैं एक के बाद सारे के सारे अभी हाशिए पर हैं। इसलिए जयंती मना लेने से अंबेडकर को हम स्थापित नहीं किया। जयंती मना लिया, अब ब्राह्मणवाद में लगे हुए हैं। जयंती बाबा साहब अंबेडकर दरवाजे पर मार्क्सवाद लेनिन बाद, अंगना में सत्यनारायण झूठनारायण का था। दूरा पर अंबेडकर जयंती, अंगना में शिव चर्चा, ये अंबेडकर जयंती होगा। अंबेडकर जयंती वही मनाएगा अर्जक संघ के जैसा कि दूरा पर भी अंबेडकरवाद, अंगना में भी अंबेडकरवाद। दूरा पर भी वही कम्युनिस्ट होगा कि दूरा पर भी मार्क्सवाद, अंगना में भी मार्क्सवाद। तब अंबेडकर मार्क्सवाद होगा, अंबेडकर जयंती होगा। और नहीं तो दूरा पर सत्यनारायण, दूरा पर अंबेडकरवाद, आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण के कथा, ये सब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।